कंफ्यूज है, कभी चिल्लाने लग जाते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए, अब चिल्ला रहे हैं कि लोग बढ़ा दिए। एक लाइन पे तो रहिए, क्या समर्थन करते हैं केजरीवाल साहब के इस बयान का? अभी भी आप लोगों का समर्थन है उनको? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या दिल्ली को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप दिल्ली अगर कोई फर्जी बुला रहा है तो आपका खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? क्या बोला? आप कौन? मतलब आम आदमी पार्टी सुना दीजिए ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप कौन? अरे सुना दीजिए ना, सुना दीजिए क्या बोला? यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। 15 दिनों में फर्जी वोट कहां से आ गए? अब इसमें क्या पूर्वांचल बोला उन्होंने, जरा बता दो मुझे। अरे प्रभु, क्या करें? यूपी और बिहार को क्या बोलते हैं? इतने बड़े प्रवक्ता हैं आप, एक बड़ी पार्टी के, आपको ये नहीं पता कि यूपी और बिहार के लोगों को पूर्वांचली कहते हैं? यूपी के ना जवाब दे रहा लगे ना। अरे रुकिए तो सही, जवाब तो सुन लीजिए, चिल्ला क्यों रहे? लोग कम अकल कहेंगे अगर ये बयान एक बार अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर इतना नहीं मालूम है तो आपको थोड़ा और पढ़ाई क्या बताइए। यूपी और बिहार का मतलब पूर्वांचल होता है? क्या बात कर रहे हैं आप नीरज जी? क्या है, क्या मतलब, कौन, इस समझ को मैं क्या कहूँ? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। डिबेट में हरा तोता अनुराग भदौरिया की इतनी बेइज्जती शायद ही आज तक किसी डिबेट में हुई होगी जितनी आज इस डिबेट में हुई है। डिबेट चल रही थी केजरीवाल के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, जिस पर भाजपा ने इस बयान पर केजरीवाल को घेरते हुए इसको पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया। इसी बयान को लेकर अनुराग भदौरिया से पूछा गया कि क्या आपका खून नहीं खौलता जब पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहा जाता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा? इस पर यह हरा तोता चिल्लाने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, आप झूठ बोल रहे हैं, दिखाओ कहां पर केजरीवाल ने यह बात कही है। इस हरे तोते का इतना बोलना था कि डिबेट की एंकर रूबिका लियाकत ने केजरीवाल का वो बयान चला दिया जिसमें वह यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बता रहा था। सुनते ही अनुराग भदौरिया भौचक्का रह गया क्योंकि इसने सोचा नहीं था कि रूबिका लियाकत इस बयान को चला देगी, जिस पर अनुराग भदौरिया का बोलना था कि इसमें पूर्वांचलियों का नाम कहाँ लिया गया है, जिस पर बैठे वहां सारे प्रवक्ता हंसने लगे। रूबिका लियाकत ने बोला कि थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, लगता है आपको जानकारी नहीं है, यूपी और बिहार के लोगों को पूर्वांचली ही कहा जाता है। पर यह हरा तोता अपने इस अज्ञानता को ज्ञानता में परिवर्तित करने में लगा रहा और जोर जोर से बोलने लगा कि तुम एजेंडा चला रही हो। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को कि कैसे ये हरा तोता अपनी अज्ञानता से रूबिका लियाकत और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के चक्रव्यूह में फंस गया और अपनी फजीहत कराते हुए हंसी का पात्र बना। डिबेट की आखिरी हिस्से को जरूर देखना जहां पर यह हरा तोता अपने ही शब्दों के माया जाल में बुरी तरह फंस गया और इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो शुरू करते इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। सारे के सारे पूर्वांचली जो हैं वो, ये शब्द एक तो अरविंद केजरीवाल ने गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया। अगर अरविंद जी को इस्तेमाल करना चाहिए था तो असल हिंदी शब्द जो है दोहरे रवैये वाला, ये जो है ये शब्द कोई मतलब आप नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है ना, आप अपने वोटर को पहले ही बोल रहे हैं कि वो नकली है, तो क्या वो लोग उनको वोट देंगे? और ये लोग इतने कंफ्यूज है, कभी चिल्लाने लग जाते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए, अब चिल्ला रहे हैं कि लोग बढ़ा दिए। एक लाइन पे तो रहिए, या तो हम लोग कटवा रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख रखती है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए अनुराग भदौरिया, क्या उत्तर प्रदेश का वोटर फर्जी है दिल्ली में? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलों का कितना सम्मान करती है। जो पूर्वांचली का व्यक्ति वहां अध्यक्ष था उसको तो अध्यक्ष पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों थी भाई? उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा भी छठ मैया की बात कर रहे थे, छठ पूजा की। छठ पूजा पूर्वांचल के ज्यादातर लोग, पूर्वांचल में छठ पूजा मनाया जाता है। यमुना अगर गंदी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आधी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है और राज्य में जो आधी सरकार है, क्या उनको पूर्वांचलों की चिंता नहीं थी कि वहां पे यमुना को साफ करते जिससे छठ पूजा कर पाए? या इंतजार कर रहे थे आम आदमी पार्टी साफ नहीं करेगी तो चलो हम यहाँ पे साफ नहीं होगी और हम इशू बनाएंगे? माने आप सिर्फ इशू बनाने के लिए यमुना साफ नहीं किया आपने कि हम इशू बनाएंगे इसलिए छठ मैया पे लोग पूजा कर रहे, गड्ढा खोद के कर लिया तो आप यमुना साफ करवा देते? आपकी तो जिम्मेदारी थी। आप भी तो कहते थे ना हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत होगा, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र में रहते हुए केजरीवाल साहब के इस बयान का अभी भी आप लोगों का समर्थन है उनको? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। आप शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या दिल्ली को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आज दिल्ली पॉल्यूशन से ग्रस्त है, वहाँ जहर है पॉल्यूशन में। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पॉल्यूशन खत्म करने की या उसको हवा शुद्ध करने की? उसमें तो दिल्ली भी तो इस देश के अंदर आती है कि देश से अलग है। केंद्र में आपकी सरकार है, ये आप हाथ में हाथ ऐसे रख के बैठे रहते हो? नहीं पॉल्यूशन गंदा होने दो, यहाँ पे जहर भरने दो, लोगों की अगर सांस की बीमारी हो रही तो होने दो, हम तो बैठे देख रहे हैं। जनता भी इस बात को जानती है, को पता है कि मैं यहाँ पर कोई भी स्टैंड लूंगा तो फंस जाऊंगा, तो क्या करो कि आप ना
ये जा रहे हैं चीन, आप चलो जापान। किस चीज का स्टैंड है? अरे हम तो जापान चले गए। तो सब हैं अरे ही। पड़ोसी हम क्या नहीं, स्टैंड लेंगे? उत्तर प्रदेश हम सब तो के पूर्वांचली के वोटर्स साथ हैं, को इसमें पूछने अगर वाली क्या बात कोई है? फर्जी लेकिन हम बुला सरकार रहा को सिखा रहे है हैं जो बीजेपी तो की सरकार आपका है। खून खौल रहा है कि नहीं खौल रहा है भदौरिया जी? कृपया करके क्योंकि अपनी नहीं बुला रहा है, आप दृष्टि जो एजेंडा है चला रहे इधर हैं, आप इधर झूठ बोल रखिए रहे हैं, तो और हम क्या मुझे करें बताइए। बताइए? आप झूठ बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके, ऑल देखिए राइट। आप झूठ बोलेंगे, आप एजेंडा तो चलाएंगे इधर तो आपने उसका खुद जिम्मेदार कहा, थोड़ी हूँ। आप आप चला के लिए दीजिए, झूठ। क्या बोला है सुना आप दीजिए। कौन? मतलब आम आदमी अरे पार्टी सुना झूठ बोल दीजिए रही ना, है मैं भी सुनना चाहता हूँ। कि आप कौन? अरे सुना दीजिए ना, सुना दीजिए क्या सुना बोला दीजिए है। उनको क्या बोला है। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुना दीजिए क्या अगर बोला है। सुना दिया फिर क्या करेंगे? सुनवा दीजिए, चलिए। सुनने के बाद क्या अरे आप करेंगे? अनुराग सुनवाइए भाई ना, पहले बताइए। हम क्या करेंगे? झूठ बोल रहे हैं तय कर ऊपर लेते से, हैं, सुनने के बाद नेशनल आप क्या चैनल पे करेंगे? झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, जब आप आप सुना गलत दीजिए, साबित होंगे तो आप क्या मैं तुरंत करेंगे? जवाब दे माफी दूंगा। मांगेंगे और एक समर्थन सेकंड नहीं वापस लगेगा लेंगे? जवाब देने में। क्या आप पूर्वांचली को समर्थन कोई वापस अपमान नहीं लेंगे? कर सकता। मुझे ये लगता सीधा है तो सुना सुन देते लीजिए, आप हैं। सुनवा दीजिए, क्या सुनवाना, सुनवाइए समर्थन ना। वापस लेंगे ना फिर केजरीवाल से? सुनवाइए। हाँ या अरे ना? सुनवाइए, समर्थन आप पहले पूर्वांचलियों का सुनवाइए। अपमान करने के लिए मैं आप पूछ रहा हूँ, समर्थन सुनवाइए तो वापस लगे कहानी लेंगे या फैमिली, नहीं? फिर एजेंडा चला रहे हो। मैंने सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे पूर्वांचल लगता है का इनको अध्यक्ष वीडियो आपने दिखा बनाया तो वो देना भी तो हटा दिया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान अरे सुनवा सुनाइए दीजिए एक ना। बार। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बताइए अनुराग जी, फिर सुनाओ, दिल थाम उन्होंने कर। क्या पूर्वांचल, सुनिए मेरी बात, सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, तो हल्ला मत बचाइए। शब्द क्या है कि 15 दिनों में फर्जी वोट कहां से आ गए। अब इसमें क्या पूर्वांचल बोला उन्होंने, जरा बता दो मुझे। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। प्रभु, क्या 15,000 लोग करें? इस सवाल को चुनाव यूपी आयोग और से सवाल बिहार हम को भी क्या पूछते बोलते हैं? जब हमारी विधानसभा में वोट बढ़ता है, हल्ला इतने मचाने बड़े में प्रवक्ता ठीक हैं, आप हमारी एक बड़ी विधानसभा में पार्टी जब के, फर्जी आपको वोट ये नहीं बनते हैं, तो पता हम कि भी हल्ला यूपी मचाते और हैं, बिहार के विधानसभा लोगों में ये को वोट पूर्वांचली कैसे बन कहते गए? हैं। अरे यूपी सुन की लीजिए मेरी बात, हल्ला नहीं, मत, क्या अरे सुनूं बोलने मैं? देंगे कि एजेंडा चलाएंगे? देखा हाँ, चिल्लाने ये लगे एजेंडा, ना, अरे चिल्लाने आपको- लगे ना, जवाब दे रहा हूँ तो Sorry, चिल्लाने अनुराग लगे जी, ना। आपको अरे लोग रुकिए तो कम सही, अक्ल कहेंगे। जवाब तो सुन लीजिए, चिल्ला क्यों रहे? आपको लोग कम अक्ल अरे सुन कहेंगे तो लीजिए। अगर ये बयान एक बार अनुराग भदौरिया अरे को स्क्रीन सुनिए, पर लाइए और अब ये आपको बयान कह रहे वापस होंगे सुनो। कम अकल का, मुझे तो नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वापस आप अरे दोनों सुना को तो स्क्रीन मुझे पर रख बोलने- रही हूं। जवाब तो देने देश दीजिए। की जनता प्रेजेंटिंग अरे टू यू, जवाब तो सर। देने दीजिए। देश की जनता अरे आपके जवाब सामने ही नहीं देने दे रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए। विद द बयान चलाइए भाई वापस, और अनुराग भदौरिया स्क्रीन उसमें पर। हाँ। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। अब बताइए अनुराग जी। अब जवाब दे दूं? हाँ। अब जवाब सुनेंगे ना? हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा जवाब सुन लीजिएगा, भागिएगा नहीं, हल्ला मत मचाइएगा रनिंग कमेंट्री। सीधा सा पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आए हैं। यह जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और ये हम भी अपनी विधानसभा में जब चुनाव लड़ते हैं तो हम पूछते हैं, जब नए वोटर बन जाते हैं, मैं कहता हूं अचानक वोट कैसे बढ़ गए, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो जवाब देने में सरकार कहां दी? यहाँ पूर्वांचल कहां से आ गया कि पूर्वांचल की बेइज्जती कर दी? पूर्वांचल तो शब्द भी नहीं लिया गया। पूर्वांचल शब्द लिया गया क्या? पूर्वांचल का नहीं, देखिए याद रखिए, पूर्वांचल का शब्द आया है क्या? पूर्वांचल शब्द आया है क्या? यहाँ पर एंकर भी हूँ शब्द आया है क्या? बताइए और आप। आपकी दोस्त भी हूँ, पूर्वांचल शुभचिंतक भी शब्द हूँ, आया याद क्या? रखिएगा। नहीं आया ना, फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं? पूर्वांचल आपको इतना नहीं मालूम है तो नहीं, आपको थोड़ा पूर्वांचल और शब्द पढ़ाई आया क्या? लिखाई बताइए करनी आप चाहिए। हल्ला मत मचाइए। यूपी और बिहार का मतलब पूर्वांचल होता शब्द है। आया क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? बात है नीरज जी, तोड़ो मड़ोड़ो। क्या है, क्या मतलब कौन, इस समझ को मैं क्या कहूँ? आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिट कीजिए बटन, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।